हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं या शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक भाई बहन हैं या हेड टीचर हैं या प्रभारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेलेबल और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में हम बात करेंगे। एक प्रकार की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है जो प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को जानना जरूरी है, क्योंकि इस समय राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ से मिशन प्रेरणा के तहत तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका भाई बहन को उन योजनाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए एक एक प्रश्न को हम पढ़ते हैं, आप भी इसमें शामिल हों। एक एक प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं दोस्तों है क्या, क्योंकि ये प्रश्न ये तथ्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। मिशन प्रेरणा क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार यानी बेसिक शिक्षा का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि मिशन प्रेरणा का प्रारंभ या घोषणा कब हुई? दोस्तों, मिशन प्रेरणा कार्यक्रम की घोषणा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या यानी 4 सितंबर वर्ष 2019 को हुई। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है? तो मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाना मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है। तो बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को मार्च 2023 तक एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करना ही मिशन प्रेरणा का दोस्तों लक्ष्य है। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? सीखने के लिए आधारभूत कौशल जो है वही प्रेरणा लक्ष्य है। प्रेरणा लक्ष्यों का वर्गीकरण क्या है? तो भाषा व गणित में कक्षावार 5-5 लक्ष्य हैं। प्रेरणा सूची दोस्तों क्या है? प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष विषयवार कक्षावार दक्षताओं का समूह है। प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा सूची की दक्षतावार बच्चेवार प्रगति अंकन चार्ट। प्रेरणा तालिका पर प्रगति अंकन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेरणा तालिका पर प्रगति का अंकन विषय विशेषज्ञ के द्वारा, यानी जो विषय शिक्षक होगा वही करेगा। प्रेरणा तालिका भरने का आधार या साक्ष्य क्या होंगे? सतत व व्यापक मूल्यांकन, आकलन संकेतक व त्रैमासिक सेट परीक्षा उपलब्धि। प्रेरणा तालिका का प्रमाणन व अनुश्रवण कौन करेगा? प्रधानाध्यापक व ARG यानी एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्य, जो कि ARP हैं, SRG हैं, डाइट मेंटर्स हैं, ये ARG ग्रुप के समूह हैं, एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप के। प्रेरणा तालिका की प्रमाणन आवृत्ति क्या है? माह में एक बार हेड टीचर व ARG के द्वारा विजिट के समय। कक्षा 3 का भाषा लक्ष्य क्या है? अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना। कक्षा 4 व 5 की भाषा व गणित की प्रेरणा सूची में दक्षताएं कितनी हैं? 16 दक्षताएं हैं। कक्षा 1, 2 व 3 में भाषा व गणित की प्रेरणा सूची में दक्षताएं 14 हैं। तो दोस्तों कक्षा 1 से लेके 3 तक हम लोग बात करते हैं 14 दक्षताएं हैं, और कक्षा 4 व 5 में 16 दक्षताएं हैं। एक प्रेरणा तालिका में कितने बच्चे अंकित होंगे? एक प्रेरणा तालिका में दोस्तों 30 बच्चे अंकित होते हैं। भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोस्तों भाषा सीखने का क्रम है। मस्तिष्क द्वारा सीखने के चरण कौन कौन से हैं? तो मस्तिष्क द्वारा सीखने का जो चरण है वो उसका जो फार्मूला है दोस्तों ERAC है। तो E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी चिंतन और विश्लेषण, A फॉर एप्लीकेशन, और C का मतलब है कंसोलिडेशन या निष्कर्ष या समेटना। ध्वनि जागरूकता क्या है? ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। लिखने के कौशल कौन कौन से हैं?
तो दोस्तों लिखने की कौशल आप देखिए, गद्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, ये लिखने के कौशल हैं। पठन कौशल का आकलन कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? तो पठन कौशल का आकलन आप मौखिक आकलन से, लिखित आकलन से कर सकते हैं। प्रिंट चेतना क्या है? बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे हुए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, ये प्रिंट चेतना है। यानी बोले हुए कोई शब्द को हम लिख सकते हैं और लिखे हुए शब्द को हम रीड कर सकते हैं, यही प्रिंट चेतना है। ध्वनि चिन्ह संबंध यानी डिकोडिंग क्या है? वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने यानी बोलने की क्षमता डिकोडिंग कहलाती है। बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उभरता लेखन है, शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर है, मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर, और अंत में प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर है। गणित सीखने का सही क्रम क्या है? ELPS। E यानी एक्सपीरियंस विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, L यानी लैंग्वेज, P माने पिक्चर और S फॉर सिंबल्स, LSPS। क्या है दोस्तों? ELPS सॉरी, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल्स। गणित में कितनी मौलिक संक्रियाएं होती हैं? तो गणित में दोस्तों आप जानते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। शिक्षण योजना की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो शिक्षण योजना जो टीचिंग प्लान बनता है, लेसन प्लान बनता है, उसकी अवधि दोस्तों 40 मिनट होती है। शिक्षण तकनीकियों का उद्देश्य क्या है? टीचिंग टेक्निक्स उन बच्चों की समस्याओं के निराकरण का माध्यम है जो अपनी कक्षा के अनुरूप सीखने में पिछड़ जाते हैं। आधारशिला हस्तपुस्तिका मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित की गई है? बच्चों में भाषा और गणित को रुचिकर एवं प्रभावी ढंग से गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियाँ एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। लर्निंग आउटकम्स से क्या आशय है? किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। लर्निंग आउटकम का शॉर्ट फॉर्म प्रेरणा सूची में क्या कर दिया गया है? LO यानी लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम्स को अन्य किन नामों से जाना जाता है? अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। शिक्षण संग्रह क्या है? विद्यालय के सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन व क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह। बाला का विस्तृत रूप क्या है? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। विद्यालय और समुदाय के मध्य सेतु का कार्य किसका है? विद्यालय प्रबंध समिति ही विद्यालय और समुदाय के बीच में दोस्तों सेतु का काम करती है। बाल अखबार क्या है? विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविताओं, घटनाओं आदि का समावेश होता है। जन पहल पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है? विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को दोस्तों उपलब्ध कराई गई है। शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल हैं। शिक्षण संग्रह। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या 6। लर्निंग आउटकम, प्रकरण, सीखने सिखाने की सामग्री, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ, चरण, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, प्रदत्त गृह कार्य, असाइनमेंट्स, शिक्षण के शिक्षक की आगामी योजना, शिक्षक डायरी क्या है, उत्तर स्व मार्गदर्शिका। आगे चलते हैं। बाल संसद का उद्देश्य दोस्तों क्या है? नेतृत्व का विकास करना, जीवन मूल्यों का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संबंध किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? ऐसे छात्रों की मदद करना जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशल को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण क्यों आवश्यक है? अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को, छात्रों को कक्षानुरूप बनाने के लिए। ध्यानाकर्षण क्यों आवश्यक है? अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले छात्रों को कक्षानुरूप बनाने के लिए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितने शिक्षण तकनीकों का वर्णन किया गया? 18। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? आकलन प्रपत्र निर्माण। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक व अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों का प्रतिशत दिया गया है ज्ञानात्मक 20%, बोधात्मक 50%, अनुप्रयोगात्मक 20%, तर्कात्मक का दोस्तों 10%। आगे चलते हैं। आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के आकलन हेतु कुल कितने वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? 20 से व 5। आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार
परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के आकलन हेतु कुल कितने वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे? उत्तर 20 से 5। बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सभी छात्रों को प्रतिभागिता के समान अवसर प्राप्त होते हैं। क्रियान्वयन संदर्शिकाएं किन कक्षाओं के लिए हैं? कक्षा 1, 2, 3 के लिए। क्रियान्वयन संदर्शिकाएं किन विषयों के लिए हैं? भाषा और गणित। प्रिंट चेतना क्या है? जो हम बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है और जो लिखा है उसे पढ़ा जा सकता है। ये विश्वासी प्रिंट चेतना है। क्रियान्वयन संदर्शिकाएं दोस्तों भाषा और गणित की हैं। प्रिंट चेतना भी बताए। और लोगोग्राफिक पठन क्या होता है? लिखे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण चित्रों के रूप में पहचानना। ELPS क्या है? ठोस E यानी ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, एक्सपीरियंस। L यानी अनुभव को भाषा में व्यक्त करना, लैंग्वेज। P यानी अनुभव को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना। और S यानी सिंबल। ELPS सिद्धांत किसने दिया था? ये पामेला लियोबैक ने दिया था। दीज ब्लॉक की क्या उपयोगिता है? जोड़ना, घटाना, स्थानीय मान के ज्ञान में। इसके फोल्डिंग क्या है? किसी नई अवधारणा, कौशल को सीखने में शिक्षक द्वारा बच्चों को मदद करना। सहज पुस्तिकाएं किस कक्षा के बच्चों को दी जाएंगी? कक्षा 1, 2, 3। शारदा कार्यक्रम किससे संबंधित है? आउट ऑफ स्कूल बच्चों से। किस प्रकार के बच्चों का शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हीकरण किया जाना है? 5 साल से अधिक और 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के पश्चात अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं। निष्ठा क्या है? स्कूल प्रमुख और शिक्षक समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। रीड अलोंग ऐप पर जानकारी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निर्देशों क्रम में सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और निदेशक प्राथमिक और जूनियर विद्यालय को रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करना है तथा अभिभावकों को भी डाउनलोड के लिए प्रेरित करना है। हम अभिभावकों को तभी प्रेरित कर पाएंगे जब हमारे पास यह ऐप डाउनलोड होगा और इसके गुणधर्म से परिचित होंगे। इस रीड अलोंग ऐप को पहले बोलो ऐप के नाम से जानते थे। ऐप डाउनलोड का दोस्तों लिंक भी दिया गया है। आधारभूत शिक्षण के अंतर्गत भाषा विकास, पठन क्षमता विकास, कोडिंग, ध्वनि जागरूकता के शिक्षण के लिए यह ऐप अपने आप में अद्वितीय है। रीड अलोंग ऐप को अन्य ऐप की तरह ही प्ले स्टोर पर जाकर साधारण तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। लोड करने के बाद ऊपर बाईं ओर मेनू के ऑप्शन को क्लिक करके पार्टनर कोड को अवश्य डालें। फिर आगे दोस्तों क्या है? पार्टनर कोड डालने से आपकी पहचान एक निश्चित ब्लॉक के यूजर के रूप में हो जाएगी। यह कोड अभिभावकों को भी डालना है तथा जो पुराने यूजर हैं उन्हें भी डालना है। पठन क्षमता के विकास हेतु सहज हस्त पुस्तिका किन कक्षाओं के लिए विकसित की गई? कक्षा 1 से कक्षा 3 तक। शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना पृष्ठ के अंतर्गत चयनित लर्निंग आउटकम पूर्ण वाक्य में लिखा जाना है या कुछ मुख्य शब्दों में? शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में क्या लिखा जाएगा? शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में टिप्पणी। दीक्षा क्या है? दोस्तों दीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक अपने स्तर की शैक्षिक सामग्री का उपयोग शिक्षण सीखने एवं प्रशिक्षण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा एप्लीकेशन को मर्ज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले दीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। उसके पश्चात स्टेट लॉगिन सिस्टम में जाएं जहां पर मानव संपदा का यूजर नेम पासवर्ड डालकर तथा कैप्चा भरकर आप एप्लीकेशन को मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।